हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूँ आपका डिफरेंट क्लासेस में। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। और दोस्तों फिजिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जो मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट कराया था, अगर वो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो उस टॉपिक को भी आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे आपकी फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक वाइज कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे जो है फिजिक्स आपको ईजी भी लगेगी। जैसे जैसे आपको टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे आपको फिजिक्स ईजी लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए उस पर बढ़ते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा क्या, पहले अपनी इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, जब कोई कण, ठीक है क्या, या जब कोई कण या पिंड अपनी मध्य स्थिति से, ठीक है दोस्तों, अपनी मध्य स्थिति से या साम्यावस्था से क्या इधर उधर, क्या दोस्तों इधर उधर यानी आसपास एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा कैसी होती है दोस्तों, जैसे लीनियर हो गई। ठीक है दोस्तों, ये क्या एक रेखा हो गई, इस तरह से क्या होती है, एक सरल रेखा जो हो गई है वो क्या है, वो गति करता है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं तो एस एच एम। ठीक है दोस्तों, एस एच एम जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गति, यानी गति के बारे में भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो गति में क्या हो जाएगा कि गति में हम पहले जानेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। इसके बाद पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है जिसमें हमारे क्या आ जाएगा, ऑक्सिलेटरी मोशन और नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन। और ऑक्सिलेटरी मोशन का जो पार्ट होता है उसमें हमारा क्या आता है, एसएचएम। ठीक है दोस्तों, तो एसएचएम को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस मोशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, उसके बाद क्या पीरियोडिक मोशन के बारे में जानकारी लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें मिलेगा एसएचएम। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है जो आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम जान लेते हैं कि गति के बारे में। तो गति के बारे में जो हम जान लेते हैं उसमें हमने क्या देखा कि यदि कोई वस्तु, ठीक है दोस्तों, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में, ठीक है दोस्तों, अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष, क्या यानी इसमें एक निश्चित समय दे रखा है दोस्तों, बात अच्छे से याद देखिए, ये क्या, ये एक निश्चित समय में, ठीक है दोस्तों, यानी समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है, यानी स्थान का परिवर्तन यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो इस वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग, ये भी क्या गति कर रहा है। और उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, ये जो है क्या है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी की जो है चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये जो, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा होता है वो क्या परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, गति ही कर रहा है, जैसे किसी ग्रह के चारों ओर उसके उपग्रह की गति। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा। उसके बाद स्प्रिंग द्वारा लटकाया हुआ द्रव्यमान, यानी कि कुछ भी जो है वो हम स्प्रिंग के द्वारा लटका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे क्या एक निश्चित समय में क्या अप डाउन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, एक राउंड यानी चक्कर लगा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो आगे हम देख लेते हैं कि अब हम जानेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस पीरियोडिक मोशन को जानते हैं हम। तो वह गति, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय, क्या एक निश्चित समय, यानी क्या दोस्तों इसमें कहा गया है, इसमें जो है आपको एक टाइम दिया गया है, यानी एक टाइम दिया होगा, यानी निश्चित समय दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित समय के अंतराल में, ठीक है दोस्तों, निश्चित समय के अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर, यानी टाइम भी निश्चित होगा और जगह भी निश्चित ही होगी। ठीक है, पर खुद गति को, ठीक है दोस्तों, खुद की गति को दोहराता है। ठीक है दोस्तों, क्या दोहराता है, यानी बार बार, जैसे मैंने ये पेंडुलम देख लिया दोस्तों, आप ये पेंडुलम देख रहे होंगे ये दोस्तों, तो ये अभी तो यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, जब हम इस पेंडुलम को खींच के यहाँ पर ले जाएंगे, जब यहाँ से हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ तक क्या होगा, ये जो है पेंडुलम जो है वो क्या गति करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्या ये आप देख रहे होंगे जो ये जो है पेंडुलम क्या गति करने लगा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या एक निश्चित ही समय में ही करेगा, यानी कि ये जगह जो है यहाँ पे बार बार आएगा और यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे ये गति करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब इस तरह से हम दूसरा देख लेते हैं कि नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो यानी वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड, जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या खुद की गति को दोहराता नहीं है, इस प्रकार की गति को नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक ये प्लेन सरफेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने किसी क्यूब को लिया तो उसे यहाँ से ढकेल दिया। ठीक है दोस्तों, यानी धक्का मारा तो क्या होगा, ये जो है नीचे आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो एक सरफेस एरिया है, तो यहाँ से हमने क्या करा, इस बॉल को फेंका तो ये बॉल जो है हल्के 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 ऐसे ऐसे आएगी, ना कि ये दोबारा ही अपने स्थान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि क्या है ऑक्सीलेशन मोशन। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीलेशन मोशन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, जब कोई वस्तु, ठीक है, यानी जब कोई वस्तु, कण या पिंड, ठीक है दोस्तों, यानी ये एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु ले लें, कण ले लें या पिंड ले लें, अपनी साम्यावस्था के आसपास गति करता है, अपनी साम्यावस्था के कहाँ आसपास गति कर रहा है, यानी कि ये क्या है, ये घूम नहीं रहा है, ये सिर्फ कहाँ कर रहा है, एक इसके लिए एक पोजीशन दे दी गई है, वहीं पर ये गति कर रहा है। ठीक है, जैसे आसपास, यानी कहीं दूर नहीं जा रहा है, कहाँ कर रहा है, आसपास में ही गति कर रहा है। जैसे ये स्प्रिंग, आप ये स्प्रिंग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो क्या है, आसपास ही गति कर रहा है। ये जो आप जो देख रहे हो दोस्तों, इसके बीच जो है डिफरेंस ये क्या हो रहा है, कहीं ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। ये क्या है, स्प्रिंग जो जब खिंचती है उसे छोड़ते तो क्या वो आसपास क्या होता है, अपनी गति करता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो नॉन ऑक्सीलेशन मोशन होता है उसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु, कण या पिंड अपनी साम्यावस्था के आसपास गति नहीं करता है तो इस प्रकार की गति को आंदोलनी गति यानी कि नॉन ऑक्सीलेशन मोशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, नॉन ऑक्सीलेशन मोशन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एक बच्चा है दोस्तों, ये क्या है, ये इसने जो है एक बॉल को, ये जो बॉल दिखाई दे रहा है, इसे क्या कर रहा है, इसने एक डोर से यानी रस्सी से बांध दिया और इस बॉल को ये घुमा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है। तो दोस्तों ये जो गति हो रही है, ये क्या है, ये जो है पूरी बॉल जो है चारों तरफ घूम रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो है एक निश्चित, यानी कि क्या है, अपने आसपास ही गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दोलनीय गति यानी कि कंपन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच जो है वो कंपन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कंपन नहीं हो रहा है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, नॉन ऑक्सीलेशन मोशन हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं क्या है सिस्टम, जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई कण या पिंड अपनी माध्य स्थिति या साम्यावस्था से इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है, इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है, तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसा कि आप इसमें एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि ये जो क्या है, स्प्रिंग जो है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, स्प्रिंग को मैंने खींचा और छोड़ दिया तो क्या ये जिगजैग ये इस तरह से क्या जो है कंपन करने लगती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपने देख रहे होंगे कि ये पेंडुलम लिया और इसे यहाँ तक ले गए और इसे यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करेगा, अपनी गति करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो आपकी क्या हो गई, सिंपल हार्मोनिक गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक गति जो ये आपकी कहलाती है। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये लड़का जो है वो क्या कर रहा है, ये जो बॉल को घुमा रहा है, ये क्या होगा, ये नॉन ऑक्सीलेशन मोशन होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है। दोस्तों भी मैं आपसे पहले आपको समझा चुका हूं कि जो बार बार क्या हो रही है, अपनी गति को दोहरा रही है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, आवर्ती गति, जो कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, और ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो ये जो है आपकी दिख रही होगी, ये जो है आपकी आवर्ती गति है। ठीक है दोस्तों, यानी पीरियोडिक मोशन है। ये जो है क्या कर रहा है, ये जो है बार बार क्या अपनी एक ही स्थिति पे क्या अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे अपना क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं, यानी आसपास जो गति करता है उसे क्या कहते हैं। उसे दोनों दोस्तों हम दोलन गति और कंपन ये दोनों ही कहते हैं। तो यानी इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त गति में वस्तु को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वस्तु को कोई एक समय दिया गया है, उसमें जब वो अपना दोलन पूरा कर लेता है तो उस समय को हम क्या कहते हैं, तो उस समय को हम कहते हैं आवर्त काल। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, आवर्त काल। जैसे मैंने दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, आप मान सकते हैं ये पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा, इसके चारों ओर गति लगा रहा है, तो इसका जब पूरा चक्कर हो जाता है एक, तो वो क्या आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है दोस्तों, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये किया था क्रिश्चियन हांगसेन ने। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो क्या है, पृथ्वी की गति और घड़ी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो दोस्तों ये किस प्रकार की घड़ी का उदाहरण हो जाएगा, ये जो है आवर्त गति का। ठीक है दोस्तों, किसका हो गया, आवर्त गति का क्या उदाहरण हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आप देखते होंगे क्या ये एक लिफ्ट है दोस्तों, जब ये क्या ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, यदि लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में मौजूद लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने के कारण हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आवर्तकाल जो है, गुरुत्वीयकरण बढ़ेगा इसका, तो इसके आवर्तकाल में क्या डिफरेंस होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लोलक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जो घड़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एक लोलक घड़ी। ठीक है दोस्तों, किस घड़ी की बात हो रही है, लोलक घड़ी। ठीक है दोस्तों, जिसमें पेंडुलम लगा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या लोलक कहते हैं, जो ऐसे ऐसे होती है। ठीक है वो दोस्तों आपने देखा ही होगा, तो इस घड़ी की बात हो रही। तो एक लोलक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर
ठीक है दोस्तों, उसमें क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों क्या होगा प्रभाव? तो दोस्तों जो घड़ी होगी वो क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, यानी कि धीमी पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? यानी कोई भी एक सरल लोलक है, उसका अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? ठीक है दोस्तों, अधिकतम मतलब वो कितना चक्कर अधिकतम लगा सकता है। तो दोस्तों कितना होगा उसका? 80.6 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? 80.6 मिनट जो है उसका अधिकतम क्या है? आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आवर्तकाल जो है? 80.6 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? दोस्तों ये जैसे आपने देखा होगा, ये झूला है, इसमें जो है क्या, एक लड़की बैठी हुई है। ठीक है दोस्तों, यदि ये लड़की जो है वो क्या हो गई? खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं ये जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसमें क्या फ़र्क होगा झूले में? दोस्तों क्या फ़र्क हो जाएगा इस झूले में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? यानी कम हो जाएगा। तो इसका दोलन जो है, यानी कि झूला जो झूलता है, यानी इस तरह से ये झूला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या इस तरह से झूला जो है वो होता है। तो जब झूलता है तो क्या, अगर वो खड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा दोलन जो है, यानी कि हल्के हल्के, यानी इसकी स्पीड हम मान सकते हैं तो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर लोलक के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब हम चंद्रमा पर ले जाएंगे इस लोलक घड़ी को, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका आवर्त काल जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग वो मंडे टू ट्यूसडे है रात में 8 बजे। इसी तरह से हमारी जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे है, ये भी रात में 8 बजे। और जो हमारी केमिस्ट्री की टाइमिंग है वो है फ्राइडे टू सैटरडे, दोस्तों ये भी रात में 8 बजे है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, और अगर आप फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।